गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों में राम राम, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेटरनरी गायनेकोलॉजी को, जिसके अंदर आज हम नोमेनक्लेचर और जनरल टर्म जो गायनी के अंदर यूज होनी है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम जो हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी हम साथ के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले गायनेकोलॉजी होती क्या है भाई? गायनेकोलॉजी है वो है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी और उसकी डिजीज की स्टडी एंड देयर डिजीज। यानी मैं बोल सकता हूँ ये पैथोफिजियोलॉजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पैथोफिजियोलॉजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पैथोफिजियोलॉजी से मतलब क्या है कि ये इसके अंदर फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है वो भी आएगा, और साथ के साथ की उसकी पैथोलॉजी कि वो अगर उसके अंदर कोई बीमारी होगी या कोई डिजीज़ है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो डिजीज़ को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ इसके अंदर आएंगे। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी और उसकी बीमारी की स्टडी को हम गायनेकोलॉजी बोलेंगे। ठीक। और वेटरनरी गायनेकोलॉजी जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है वेटनरी, वेटनरी का मतलब होता है कि वेटनरी का मतलब है कि ये जो हैं हम इसके अंदर पशुओं यानी एनिमल के गायनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली डिजीज के बारे में की जो स्टडी होती है उसको हम वेटरनरी गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक। एंड्रोलॉजी, एंड्रो वर्ड हमेशा से ही मेल के लिए यूज होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी और उसके डिजीज की स्टडी को हम एंड्रोलॉजी बोलेंगे। ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी और देयर डिजीज की स्टडी को हम एंड्रोलॉजी बोलेंगे। अगर यही सेम चीज हम पशुओं के अंदर कर रहे हैं तो इसको वेटरनरी एंड्रोलॉजी बोलेंगे। ओव्यूलेशन क्या होता है भाई? ओव्यूलेशन आप सभी को पता है कि ओव्यूलेशन का मतलब है क्या? ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो ओवा है, जो ओवरी है, ओवरी से ओवा रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आपको सभी को पता है कि गाय भैंस के अंदर जो है दो हॉर्न आपको देखने को मिलते हैं, यानी बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस यानी एक ये हॉर्न और एक ये हॉर्न। हॉर्न के आगे यहाँ पर आपको जो है क्या मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब मिलेगी। फैलोपियन ट्यूब के आगे यहाँ पर क्या मिलेगा? ओवरी मिलेगी। ओवरी मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो यहाँ ओवरी से ओवा रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवा फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। आगे क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है, आपको पता है कि मेल जो गैमेट है वो क्या है? स्पर्म जो है मेल गैमेट है, स्पर्मेटोजोआ जो है मेल गैमेट है, और फीमेल जो गैमेट है वो क्या है? ओवा। वो क्या है? ओवा। जो ओवा और स्पर्म के मिलन को या फ्यूजन को हम क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। और ये होता कहाँ पर है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर, यानी एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर जो है फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को जिससे जो है बाद में जाइगोट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अब अगला है रिप्रोडक्शन। अगला क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है भाई कि रिप्रोडक्शन है इट इज अ प्रोसेस बाय which an individual produce same type of offspring is called as reproduction। कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग या बच्चे पैदा करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे गाय जो है बछड़े को पैदा करती है, वो सेम टाइप का ऑफस्प्रिंग है, उसके जैसे दिखने वाला है, सेम स्पीसीज का है, तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन है भाई। ह्यूमन जो है अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो उससे उनके जैसे ही दिखते हैं, उनके जैसे आदमियों की तरह ही उनके जो है हाथ पैर हैं और नाक हैं, तो वो सेम दिखने वाले सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग को जब इंडिविजुअल पैदा करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो टर्म यूज होते हैं गायनेकोलॉजी के अंदर, गायनेकोलॉजी के अंदर जो टर्म यूज होते हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहला एनिस्ट्रस।
एनिस्ट्रस, एनिस्ट्रस का मतलब है, एन का मतलब होता है ना, और इस्ट्रस या ना या नहीं लगा लो, नहीं, और इस्ट्रस का मतलब है हीट, यानी एनिमल जो है हीट के अंदर नहीं आ रहा, ठीक, यानी द एनिमल विच डज नॉट, द एनिमल विच डज नॉट कम इनटू द हीट, जो हीट के अंदर नहीं आ रहा एनिमल, उसको हम एनिस्ट्रस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एनिस्ट्रस। आप सभी को पता है कि फीमेल के अंदर जो उन फीमेल के अंदर इस्ट्रस साइकिल चलता है, इस्ट्रस साइकिल चलता है, चाहे वो हम ह्यूमन के अंदर उसको मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, फीमेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और एनिमल के अंदर हम इसको इस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। इस्ट्रस साइकिल का जो लेंथ होती है बफलो के अंदर कितने दिन की होती है, 21 दिन की, गाय भैंस के अंदर कितने के होते हैं, काऊ और बफलो के अंदर कितने दिन के होते हैं, 21 दिन की, यानी 21 दिन के अंदर उनका जो है इस्ट्रस साइकिल 21 दिन के अंदर दोबारा चलता रहता है। अब ये इस्ट्रस साइकिल ना चले तो उस फेज को हम बोलते हैं एनिस्ट्रस की, ये जो फीमेल है ये एनिस्ट्रस स्टेज के अंदर है, इसका इस्ट्रस साइकिल आ नहीं रही, ये हीट में आ नहीं रही, ठीक। तो इससे घाटा क्या है, इससे नुकसान क्या है, आपको पता होगा कि नॉर्मली क्या है कि इस्ट्रस साइकिल के अंदर या फिर इस्ट्रस साइकिल के बाद जो है ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है। इस्ट्रस साइकिल, अगर इस्ट्रस साइकिल प्रॉपरली चलेगा तो ओव्यूलेशन प्रॉपरली होगा, ओव्यूलेशन अगर होगा, ओव्यूलेशन यानी ओवा जो है प्रॉपरली रिलीज होगा, ओवा रिलीज होगा तो स्पर्म, अगर मेटिंग करवाएंगे तो स्पर्म जो है इस ओवा से मिलके आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा क्योंकि इस्ट्रस साइकिल चल ही नहीं रहा, तो ये जो है आगे जो है कंसीव नहीं करेगी, ये आगे जो है ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएगी, आगे जो ये फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और आपको पता है गाय और भैंस जो है हम लाइव स्टॉक के अंदर रखते क्यों हैं, क्योंकि ये जो है हमें जो है दूध देती हैं, दूध तभी देंगी जब इनके जो है ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। तो एनिस्ट्रस क्या है कि वो स्टेज जिससे जो है जब जो है एनिमल हीट के अंदर नहीं आता या एनिमल जो हीट के अंदर नहीं आता उसको एनिस्ट्रस बोलते हैं, ठीक। अब है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग कैसे एनिस्ट्रस से अलग है? रिपीट ब्रीडिंग के अंदर है कि एनिमल जो है हीट के अंदर आ रहा है, एनिमल हीट के अंदर आ रहा है, हम उसकी मेटिंग भी करवा रहे हैं या फिर एआई भी करवा रहे हैं, मेटिंग भी करवा रहे हैं, एआई भी करवा रहे हैं। ये हमने 3 से ज़्यादा बार कर लिया कि एनिमल हीट के अंदर आया और हमने जो है उसकी मेटिंग करवाई या एआई करवाई, लेकिन वो जो है कंसीव नहीं कर रहा, वो जो है कंसीव नहीं कर रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे रिपीट ब्रीडर। जो एनिमल है, एनिमल को रिपीट ब्रीडर बोलेंगे, और जो ये सिंड्रोम है इसको बोलेंगे रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को क्या बोलेंगे? रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम, RBS, ठीक। जब एनिमल जो है हीट में तो आता है और उसकी हम मेटिंग या एआई भी करवाते हैं, लेकिन ये जो है कंसीव नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग के, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको कॉमन सा कोज बताता हूँ कि कई बार क्या है कि हीट डिटेक्ट सही टाइम पे नहीं कर पाते, कि हीट जो है आपको पता होगा गाय और भैंस के अंदर जो इस्ट्रस साइकिल के 12 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है, तो या फिर मैं कहूँ, अगर हिंदी में कहूँ तो टूटती तार के अंदर जो है मीटिंग करवानी चाहिए, एआई करवानी चाहिए। तो उस टाइम पे मीटिंग नहीं करवाए, पहले मीटिंग करवा ली, इस वजह से वो जो है कंसीव नहीं कर पा रही, या फिर एआई उसकी सही तरीके से नहीं हुई, या फिर उसके अंदर उसकी ओवरी के अंदर कोई ना कोई सिस्ट है। तो बहुत सारे देयर मे बी मल्टीपल रीजन जो है जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग हुई है, ठीक। तो रिपीट ब्रीडिंग, ये रिपीट का मतलब दोबारा, ब्रीडिंग का मतलब है कि ब्रीडिंग यानी मेटिंग करवा रहे हैं, तो वो उस एनिमल को हम बोलेंगे रिपीट ब्रीडर। साइलेंट हीट, तो हीट का मतलब पता है आपको, हीट के अंदर आना, यानी जो एनिमल है, साइलेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट का मतलब होता है कि चुप, यानी ये एनिमल जो है हीट के अंदर तो आ रहा है लेकिन उसका पता नहीं चल रहा, वो जो है चुप, मतलब चुप तरीके से वो जो है उसकी हिस्ट्रस जो है चली जा रही है। द एनिमल, द कंडीशन ऑफ हीट, ये जो है वो कंडीशन है हीट के अंदर इन विच एनिमल डज नॉट शो द फिजिकल सिम्टम ऑफ हीट, जिसके अंदर एनिमल जो है फिजिकल सिम्टम शो नहीं कर रहा। जैसे मैं बात करूं, ये जो साइलेंट हीट है ये जनरली मोस्ट कॉमनली बफेलो के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर देखने को मिलती है बफेलो के अंदर, यानी भैंस के अंदर सबसे ज्यादा जो है साइलेंट हीट आपको देखने को मिलती है। अब आप सुनोगे कि साइलेंट हीट कैसे होती है। देखो, नॉर्मली हम
देखते हैं कि जब एनिमल जो है हीट के अंदर आता है, कोई भी पशु जो है हीट के अंदर आता है, तो वो जो है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन शो करता है। जैसे गाय और भैंस रामने लग जाते हैं, बेलोइंग करती हैं, ठीक, आवाज निकालते हैं, बेलोइंग करते हैं, वो रामने लग जाते हैं। या फिर एनिमल जो है दूसरे एनिमल के ऊपर माउंट करता है। तीसरी चीज, वहां पर ट्रांसपेरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। जब एनिमल हीट के अंदर है लेकिन ये साइन और सिम्टम शो नहीं कर पा रहा, तो उस हीट को हम बोलते हैं साइलेंट हीट। और साइलेंट हीट मोस्ट कॉमनली बफेलो के अंदर आपको देखने को मिलती है। किसके अंदर? बफेलो के अंदर। अब वेजिनाइटिस, अब कॉमन सी बात है, जिस भी टर्म के लास्ट में आइटिस लग जाता है, सफिक्स आइटिस हो, आइटिस यानी उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पर वर्ड है वेजिनाइटिस। वेजाइना की इन्फ्लामेशन को हम वेजिनाइटिस बोलेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिनाइटिस बोलेंगे। सेम सर्विक्स की इन्फ्लामेशन को सर्विसाइटिस बोलेंगे, सर्विक्स की इन्फ्लामेशन को सर्विसाइटिस बोलेंगे, वल्वा की इन्फ्लामेशन को वल्वाइटिस बोलेंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। मेट्रा वर्ड यूज होता है, मेट्रा वर्ड इज यूज्ड फॉर यूट्रस, यूट्रस के लिए यूज होता है। अब मेट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। अब कई बार वर्ड यूज होता है एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस। तो ये एंडोमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस है क्या? बेसिकली जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, जो अंदर की जो वॉल है अगर उसकी इन्फ्लामेशन है तो उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्राइटिस, क्योंकि अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। जो बीच की लेयर है उसका नाम क्या है? मायोमेट्रियम। तो दूसरी लेयर की अगर इन्फ्लामेशन हो तो मायोमेट्राइटिस, और अगर तीनों की हो तब जाके हम बोलते हैं मेट्राइटिस, तब बोलते हैं मेट्राइटिस। ठीक, मेट्रा वर्ड किसके लिए होता है? गर्भ के लिए, यूट्रस के लिए। साल्फिंजाइटिस, साल्फिंजाइटिस का मतलब क्या है? साल्फिंग्स वर्ड यूज होता है, साल्फिंग्स वर्ड यूज होता है, साल्फिंग्स वर्ड यूज होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब के लिए। और फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन को हम साल्फिंजाइटिस बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज साल्फिंजाइटिस। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ साल्फिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पायोसाल्फिंग्स, पायो का मतलब होता है पस, पायो का मतलब होता है पस, साल्फिंग्स का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, साल्फिंग्स का मतलब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है पस के एक्यूमुलेशन को हम पायोसाल्फिंग्स बोलेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, साल्फिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। पानी का एक्यूमुलेशन फैलोपियन ट्यूब में हाइड्रोसाल्फिंग्स। पायोमेट्रा, पस एक्यूमुलेट इन मेट्रा यानी यूट्रस, यूट्रस के अंदर पस के एक्यूमुलेशन को पायोमेट्रा। हाइड्रोमेट्रा यानी ऑक्सीजन वाटर की एक्यूमुलेशन यूट्रस के अंदर, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोमेट्रा। ऐसे ही वर्ड यूज होता है म्यूकोमेट्रा, ऐसे ही वर्ड यूज होता है म्यूकोमेट्रा, यानी म्यूकस की एक्यूमुलेशन किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूकोमेट्रा। ठीक। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना क्या होता है कि जो मैं बताऊं, जो वेजाइना का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, मतलब जो वेजाइना का पार्ट जो है बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। अगर यूट्रस का कुछ पार्ट बाहर आया है तो उसको हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलेंगे। इसको आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे इस फोटो के अंदर आप जो है क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो भैंस है, इसका कुछ यूट्रस का पार्ट जो है बाहर आया हुआ है, यूट्रस का पार्ट जो है बाहर आया है, यानी गात दिखाना। अगर मैं सिंपल, अगर आपने टर्म सुनी हो गात दिखाना, ये इसके लिए यूज करते हैं। अगर ये वेजाइना का है तो हम बोलेंगे प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, अगर ये यूट्रस का है तो हम बोलेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, अगर ये रेक्टम का है तो हम बोलेंगे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, की गात दिखा रही है, चाहे वो रेक्टम हो, चाहे वो इट मे बी यूट्रस, इट मे बी रेक्टम, इट मे बी वेजाइना। तो यहाँ पर ये तीनों चीज हो सकते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना भी हो सकता है। अब अगली टर्म है मेट्रोरेजिया। व्हाट इज मेट्रोरेजिया? मेट्रोरेजिया, रेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग से। तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? जेनाइटल ट्रैक से अगर ब्लीडिंग हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेट्रोरेजिया, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेट्रोरेजिया। रेक्टल प्रोलैप्स की, प्रोलैप्स का जो मास है, प्रोलैप्स का जो रेक्टम है, रेक्टम को बाहर निकलना, उसको हम रेक्टल प्रोलैप्स, और यूट्रस का अगर पार्ट बाहर आ रहा है तो
यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। अब दो चीजें हैं, एक है डिस्टोकिया, अनदर टर्म इज यूटोकिया। यूटोकिया है कि नॉर्मल काविंग हो रही है, नॉर्मल पार्चुरेशन हो रहा है, उसको हम यूटोकिया बोलेंगे। अब डिस्टोकिया है कि कोई ना कोई डिफिकल्टी है काविंग के अंदर, पार्चुरेशन के अंदर। हम जैसे अगर मैं बात करूं गाय और भैंस के अंदर कॉमनली जो है क्या है कि बच्चा जो है उल्टा है। जिस नॉर्मली क्या है कि जो वेजाइना के साइड इस तरफ जो है बच्चा का जो है सिर और पैर होते हैं, आगे वाले पैर, अब जो है उल्टा है कि इस तरफ इसके पीछे पैर है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा। तो ये डिफिकल्टी है कि ब्याणे के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं कि एनिमल का जो बच्चा है, जो काफ है, वो प्रॉपर पोजीशन, पोस्चर, प्रेजेंटेशन में नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन, पोस्चर जो है सही नहीं है। और दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चा, यानी सिंपल अगर मैं कहूँ प्रेजेंटेशन पोस्चर की अगर बात छोड़ो, अगर मैं कहूँ बच्चा उल्टा है इसकी वजह से। दूसरा रीजन हो सकता है कि माँ जो है, मदर जो है वीक है, मदर वीक है, ठीक। तीसरा रीजन हो सकता है कि यूट्रस का जो है टॉर्जन हुआ है, यूट्रस जो है घूम गया, बच्चेदानी घूम गई, उस वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, ठीक। ये डिस्टोकिया यानी डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के अंदर डिफिकल्टी, ठीक। अब आगे क्या है, जेस्टेशन लेंथ। जेस्टेशन लेंथ क्या होता है, गर्भ का, यानी गर्भ का समय कितना है जब पार्चुरेशन हो, सॉरी फर्टिलाइजेशन हुआ, जब यानी ओवा और जो है आपका स्पर्म बना मिला, ओवा और स्पर्म मिले और जब बच्चा पैदा हुआ, उसके बीच का जो टाइम है उसको जेस्टेशन लेंथ बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन इज नोन एज जेस्टेशन लेंथ। जेस्टेशन लेंथ किसमें कितनी कितनी होती है ये आप यहाँ पर देखेंगे। जो जेस्टेशन लेंथ है वो सबके अंदर अलग अलग होती है, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो टाइम है फर्टिलाइजेशन और सक्सेसफुल काविंग का बीच में, वो सबके अंदर अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, जो एक जेस्टेशन लेंथ भी बोल सकते हैं, इसको जेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। कैटल के अंदर, गाय के अंदर ये 9 मंथ 9 दिन यानी प्लस माइनस 9 दिन जो हैं ये गाय के अंदर होता है। और बफलो के अंदर 10 महीने 10 दिन होता है। मेयर के अंदर 11 महीने 11 दिन होता है। बिच के अंदर ये आपका जो है 2 मंथ 2 दिन होता है। कैमल के अंदर एक साल 1 महीना 1 वीक, ये याद रखना है। कैमल के अंदर 1 साल यानी 365 दिन। अब इसको जोड़ोगे कितने दिन होंगे, 365 दिन, 1 महीना 30 दिन, 1 वीक 7 दिन। इनको जोड़ोगे तो ये जो है कैमल का जेस्टेशन पीरियड है। पिग का जो है 114 दिन होता है। इसको हम दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, 3 मंथ 3 वीक 3 डेज। अब एलिफेंट के अंदर 20 से 22 मंथ हो सकता है। शिप के अंदर 155 डे, गोट के अंदर 145 डे। ये जो है जेस्टेशन पीरियड है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको हल्के में ना लें, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैमल का है, मेयर का है, और यहाँ पर जो है 100 का तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद रखें। इवन बफलो का भी आपसे जो है लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक। अब है यूट्राइन टॉर्जन। यूट्राइन टॉर्जन क्या है भाई, बच्चेदानी का घूम जाना। यूट्रस यानी बच्चेदानी, टॉर्जन मतलब घूम जाना। घूमेगा कैसे, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये अगर मैं कहूँ कि इस साइड इसका मुंह है, एनिमल का मुंह जो है इस तरफ है, ये इसके अगले पैर हैं, और ये इसके जो है पछले पैर हैं, ये इसके पछले पैर, ये इसके पूंछ है एनिमल की। अब यूट्रस इसका यहाँ पर है, यूट्रस इसका यहाँ पर है। अब इस यूट्रस का इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग घूम जाना, ताकि यूट्रस के अलोंग इसका घूम जाना, घूमेगा तो यहाँ पर जो ये स्पेस है जहाँ से बच्चा पैदा होना, ये बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इस घूमने को हम बोलते हैं यूट्राइन टॉर्जन। रोटेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का घूम जाना अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन टॉर्जन। और ये जो मोस्ट कॉमनली आपको ओल्ड एज फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उनके जो है जो लिगामेंट हैं वो वीक होते हैं। लिगामेंट वो होते हैं जो इस यूट्रस को दोनों तरफ से पकड़े रखते हैं ताकि ये घूमे ना, क्योंकि ये वीक हो गए तो ये घूम जाता है, इस वजह से ये जो है ये घूम जाता है, ठीक। और लोचिया क्या होता है, लोचिया क्या होता है कि ब्याने के बाद नॉर्मली क्या है कि जो एनिमल ब्याता है तो उसके बाद जो है नॉर्मल फ्लूइड, नॉर्मल डिस्चार्ज जो है लाल म्यूकस और
ब्लडी जो है डिस्चार्ज वहां से गिरता रहता है 2-3 हफ्ते तक, तो उस जो फ्लूइड को हम बोलते हैं लोचियल फ्लूइड। इट इज द नॉर्मल यूट्राइन फ्लूइड, यूट्राइन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वीक, जो पहले 3 हफ्ते में गिरता है, जिसके अंदर म्यूकस होती है, शुरू में ब्लड होता है, बाद में ये सीरस हो जाता है, इसको हम लोचिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोचिया बोलते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।